नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याओं के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का 8वां भाग है। 7 भाग हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ये वाली क्लास भी आपको जरूर समझ में आएगी। और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझे। बहुत ही आसान से सवाल है। तो देखो, सवाल नंबर 1 में क्या लिखा है। सवाल नंबर 1 में लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो देखो, इसमें ये जितने भी सवाल दे रखे हैं सब में परिमेय संख्याएं दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, या तो शांत है या फिर अशांत है, ये बताना है। ठीक है, तो देखो 10 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं के हर में जो संख्या है, देखो ऊपर वाली संख्या को क्या कहा जाता है, हंस। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं ना। तो हर वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आते हैं। 2 और कितने आते हैं, 5। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। देखो, यदि 2 और 5 आए तो शांत है, केवल 2 भी आया तो भी शांत है, और केवल 5 भी आया तो भी क्या है, शांत है। और इनके अलावा दूसरा नंबर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो फिर परिमेय संख्या कैसी है, अशांत आवृत्ति में हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसने कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है आपको इसका इसमें भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करना है। तो देखो, सबसे पहले 125 है ना, अब इसके हर के क्या करेंगे, गुणनखंड। बताओ, 125 है तो पीछे इकाई का अंक देखो कितना है, 5। तो किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा ना। बताओ बेटा, 5 का कितनी बार, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2, कितना हो गया, 25, 50 25। फिर कितनी बार, 5 का जाएगा 5 बार। फिर 5 का कितनी बार, 1 बार। तो देखो, गुणनखंड में केवल कितने आए, 5 ही आए ना, इसलिए कैसी है, शांत। कैसी है, शांत। तो देखो यहाँ लिखेंगे 13/125। ठीक है ना, मतलब 125 के गुणनखंड लिखेंगे। 5 कितनी बार आए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 5 की घात कितनी लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब मैंने 2 के लिए भी कहा था, 2 कितनी बार आए, नहीं आए तो कितनी बार आए, 0 बार। तो क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, प्रसार शांत आवृत्ति में है। अगर कारण भी लिखोगे तो कारण लिखो, क्या लिखोगे, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। ठीक है ना। तो वहाँ आपसे कारण नहीं पूछेगा, बस आपको ये बताना होगा कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति में आता है या फिर अशांत आवृत्ति में आता है। आया समझ में। चलो दूसरा देखते हैं। अभी सारे सवाल करोगे ना तो 100% आपको ये समझ में आ जाएंगे। अब देखो दूसरे में, देखो हर में कितना है, 8। ये काम तो तुम्हें रफ में करना है। ठीक है ना, 8 है बेटा। अब 8 के बाद ये गुणनखंड करो। बताओ 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का जा रहा है, कितनी बार, 4 बार। 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। देखो हर के गुणनखंड केवल 2 ही है, इसका मतलब कैसी है, शांत। कैसी है, मैंने बताया 2 और 5 दोनों आते हैं तो भी शांत है, केवल 2 आता है तो भी शांत है, केवल 5 आता है तो भी शांत है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिख देंगे 17/2 कितनी बार आए बेटा, 3 बार। अब 5 नहीं आए ना, तो जो नहीं आए उसको कितनी बार लिख दो, 0 बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कैसी आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, आप पूरा लिख देना। क्या लिखोगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवृत्ति में है। ठीक है,
अब देखो तीसरा, देखो हर में कितना है 455, इसके भी क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इकाएकांक कितना है 5, इसका मतलब किसका भाग जाएगा 5 का ही जाएगा, 5 का भाग 2, तो 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है। अब किसका जाएगा 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का दो, 7 का जाएगा ना, 3 का तो नहीं जाएगा, 3 3 9 पीछे 1 बच गया, नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। देखो 7 का जा रहा है ना, 7 एकम 7, कितना बचा 2, यहाँ लगाते कितना हो गया 21, 7 तिया 21, 13 में 13 का कितनी बार बताओ, शांत है अशांत है, अशांत है ना, क्यों, क्योंकि देखो 7 और 13 आ गया, 5 और 2 के अलावा अलग नंबर आ गया, तो कैसी है आसान। यहाँ लिख देंगे 64 बटा गुणनखंड 5 × 7 × 13, तो क्या लिखेंगे कैसा है दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अशांत आवृत्ति में है, तो बहुत ही आसान है और आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो बेटा यहाँ पर तीसरा 1600 है ना, तो किसके गुणनखंड करोगे 1600 के, तो 1600 में किसका भाग जाएगा, पीछे 0 आ रहा है तो समझ लो किसका जाएगा 2 का भाग देने का मतलब है संख्या क्या हो जाती है आधी, 1600 का आधा 800, फिर 2 का भाग 2 400, फिर 2 का भाग 2 200, फिर 2 का भाग 2 100, फिर 2 का भाग 2 50, फिर 2 का भाग 2 25, अब 2 का भाग जाएगा क्या नहीं, किसका जाएगा 5 का भाग कितनी बार 5 बार, 5 का भाग कितनी बार 1 बार, तो देखो गुणनखंड में 2 और केवल 5 ही आ रहे हैं, इसका मतलब कैसी है शांत, कैसी है शांत आवर्ती। 1 नंबर बोर्ड में जरूर मिलेगा आपको इस प्रश्न से। तो देखो यहाँ 2 कितनी बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 2 की घात कितनी 6, और 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 की घात कितनी 2, तो क्या लिखेंगे ये कौन सी आवृत्ति है शांत आवृत्ति है। आ गया समझ में। तो ऐसे आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और बताना है कि वो शांत आवृत्ति में है या अशांत आवृत्ति में है। अब देखो इसके और सवाल हैं, लेकिन आपके जो दूसरा सवाल है ना वो भी इसी सवालों से संबंधित है। दूसरे सवाल में आपके लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब नंबर 1 पहला जो क्वेश्चन है ना इसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब आपको उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो कैसी है शांत है, जो शांत है ना, जैसे पहली शांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है, दूसरी शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है, ये नहीं है इसका लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी शांत है तो इसका भी क्या लिखना है। अब देखो दशमलव प्रसार दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ ही करवा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो पहली संख्या कैसी थी शांत, ठीक है ना, पहली संख्या कैसी थी आपके शांत है, इसका क्या ज्ञात करना है दशमलव। सवाल नंबर 2 कर रहे हैं भाई ये, है ना, दूसरा सवाल है ये। दूसरे सवाल में हमसे कहा था कि पहले सवाल में जो जो संख्या शांत है ना उसका क्या ज्ञात करो दशमलव प्रसार। अब देखो ये शांत है, गुणनखंड क्या आए थे 13 बटा 2 की घात 0 × 5 की घात 3 आए थे ना। अब दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि 125 का भाग किसमें दो 13 में, और संख्या दशमलव में आनी चाहिए। लेकिन देखो 125 का भाग 13 में देंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो बेटा यहाँ 5 कितनी बार है, तो यहाँ 2 भी हमें 3 बार लेके आने, 2 भी कितनी बार लेके आने। अब देखो 5 3 बार है, 2 0 बार है, तो 2 कितने कम है 3 ही कम है, 3 ही कम है ना। तो क्या करना 2 की घात 3 से ऊपर गुणा और 2 की घात 3 से नीचे गुणा कर देना। यहाँ 5 3 बार है ना, तो 2 भी 3 बार ही आने चाहिए, तो कितने कम है 3 कम है, तो 2 की घात 3 से ऊपर 2 की घात 3 से कितना गुणा कर देंगे नीचे। ये गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो इसे ये कट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो गुणा करो, देखो 13 का तो 13, अब देखो यहाँ इंटू, अब बेटा 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। अब देखो यहाँ ये दोनों गुणा होंगे ना, तो देखो इन दोनों को देखो, यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 0 और 3 कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखो इंटू 5 की घात कितनी है 3, 5 की घात कितनी है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13 को 8 से गुणा करो, 13 कितना होता है 13 104 ये होता है। अब यहाँ देखो अगर आधार समान ये मतलब घातें समान हो ना, तो दोनों के ऊपर एक ही घात लगा सकते हैं,
तो 5 दूनी, देखो यहाँ तो लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इसकी घात कितनी 3। अब यहाँ देखो 104 बटा 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी, अब 10 के ऊपर घात कितनी है, तो अब क्या करोगे, ये जो संख्या है ना 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3 और यहाँ क्या लगा दो दशमलव, यहाँ क्या लगा दो 0, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो दूसरी वाले को समझते हैं। दूसरी में बेटा 17, ये भी शांत है ना, इसका भी क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार। तो देखो 17 बटा 2 की घात 3 है ना इंटू 5 की घात 0। तो देखो यहाँ 2 कितनी बार है, तो 5 भी कितनी बार आनी चाहिए, 3 बार ही आने चाहिए। कितने कम है, 3 कम है, तो क्या करेंगे 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करो 17 इंटू 5 की घात 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 50 25, 25 पंजे 125। अब यहाँ देखो 2 की घात 3, आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 3 में 0 जोड़ा तो 3 हो गए ना। अब गुणा करो दोनों को, 70 5 85, हासिल का 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल का 4, 17 एकम 17, 17 और 4 21। अब देखो यहाँ अगर घातें समान हो तो एक ही घात लगा सकते हैं दोनों के ऊपर, 2 इंटू 5 और इसकी घात कितनी 3। अब देखो 21 25 बटा 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 की घात कितनी है, अब घात कितनी है, तो कितने अंक छोड़ के दशमलव 3 अंक छोड़ दो। तो देखो 2 1 2 5 में 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। आगे समझ में। अब देखो तीसरा आसान आवर्ती है तो इसका दशमलव ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, उसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 15 बटा 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। तो देखो 2 तो कितनी बार है 6 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो कम कौन है 5 कम है, कितने कम है 4, 4 कम है ना। तो 5 की घात 4 से ऊपर गुणा और 5 की घात 4 से नीचे गुणा करना है। तो देखो ऊपर दो 15 इंटू 5 की घात 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 50 25 पंजे 125 और 125 को 5 से गुणा करोगे ना तो आएगा 625। ठीक है। अब 2 की घात कितनी 6। अब देखो अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो 2 और 4 कितनी हो गई 5 की घात 6, ऊपर वालों को गुणा कर लो, 15 5 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, हासिल का 3, 15 6 की 90 और 3 93 है ना। अब वही नियम, अगर घातें समान हो तो दोनों के ऊपर एक ही घात लगा सकते हैं। तो 2 इंटू 5 की घात कितनी 6। तो देखो ये आ गया 93 75 बटा 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी 6, कितने अंक छोड़ के दशमलव 6 अंक। तो देखो 9 3 7 5, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक और 6 अंक और यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, ये आएगा आपका आंसर। तो ये दूसरा सवाल भी आपके साथ हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो 5वां सवाल है बेटा, पहले तो पता करना है कि शांत है या आसान। तो देखो 29 बटे 343। तो देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले 343 के गुणनखंड करेंगे। तो देखो पीछे इकाई का अंक विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं। 5 का जाएगा नहीं, 7 का देखो, देखो 7 चौक 28, 6 बच गए 63 हो गए, 7 9 63 जाएगा। किसका जाएगा 7 का, 7 चौक 28 और 6 बच गए 63 हो गए, तो 7 9 63। फिर किसका जाएगा 7 का, 7 बार, 7 का 1 बार। बताओ कैसी है, आसान देना, 7 आ गया ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखोगे आसान आवर्ती। ठीक है। अब देखो ये देखो इसमें तो गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी गुणनखंड हो रहे हैं। तो और गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा है, ये दोनों सवालों में से एक सवाल आया था पिछले साल बोर्ड परीक्षा में, और इस साल भी आपके चांस बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर 23 बटा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 कैसा है, शांत है ना, शांत आवर्ती। अगर शांत आवर्ती में है तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दशमलव प्रसार। दूसरा प्रश्न
ये पर इसमें तो करना ही नहीं है, आसान थे, उसमें दूसरा प्रश्न करना पड़ेगा। तो 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, कम कौन है, 5, कितना कम है, 1, 5 की घात 1 से ऊपर और 5 की घात 1 से, 5 की घात 1 से ऊपर और 5 की घात 1 से नीचे। अब बताओ 5 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 5 ही होगा, 5 को गुणा करो, 5 3 15 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हो गया ना। अब यहाँ देखो आधार समान तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात भी कितना हो गया, तो देखो 115 बटा 2 इंटू 5 की घात कितना 3, तो 115 बटा 5 दूनी 10 की घात कितना 3, घात कितनी है, कितने अंक छोड़ दो 3, तो 1 2 3 0.0, ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। तो ये दूसरा सवाल हो गया आप, ठीक है। देखो इसमें भी पहले से गुणनखंड हो रहे हैं, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कैसी आवृत्ति है, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन कौन आ गया 7, ये नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब कैसी है, अशांत आवृत्ति, और अशांत आवृत्ति है तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 8 नंबर गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो बताओ गुणनखंड किसके, 15 के, तो किसका भाग जा रहा है, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, कैसी है, आसान थे ना, क्योंकि गुणनखंड 3 और 5 आए, इसका मतलब कैसी है, अशांत आवृत्ति, और अशांत आवृत्ति है तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 2 और सवाल रह गए, इसमें उतार लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आप देखो अगला सवाल है, इसमें बेटा 35 बटा 50 है ना, ये 9 नंबर है, और 77 बटा 210 ये 10 नंबर है, ये 2 सवाल और हैं, ठीक है ना, इन दोनों को करना है। देखो पहले इसको करते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो, अगर ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं कट रही हो तो काट दो, ताकि जो है ना अपना वो आसान हो जाएगा। कट रही है ना, किसे कट रही है, 5 से, 5 7 है और 5 10 50, कितना आ गया 7 बटा 10। किसके गुणनखंड करोगे, 10 के, तो 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 5। कैसी है, शांत आवृत्ति, कैसी है बेटा, दशमलव प्रसार ज्ञात करना पड़ेगा, तो 7। अब देखो 2 इंटू 5 है ना, 2 भी 1 बार 5 भी 1 बार, किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो 7 बटा 5 दूनी कितना हो गया, 10 की घात कितनी 1 ही है, तो कितना अंक छोड़ के दशमलव 1, तो ये 1 अंक छोड़ के दशमलव, तो ये आ गया इसका दशमलव प्रसार, आ गया ना। लास्ट वाला देखो, ये भी कट रहा है, किससे 7 से, 7 से कटेगा 11 7 77, 7 तियां 21, तो कितना आ गया 11 बटा 30, 30 के करो टुकड़े, किसका भाग जाएगा 2 का 15 बार, 3 का 5 बार, 5 का 1 बार, तो बताओ 2 इंटू 3 इंटू 5 कैसी है, अशांत है, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये पहला और दूसरा सवाल आपके कंप्लीट हुआ। इसके जो 2 सवाल और बचने शायद 2 या 3, वो अगली क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे। 2 सवाल और हैं, है ना, बिल्कुल आसान है और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो ये अगली क्लास में करवा देंगे आपको। फिर उसके बाद 2 प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है ना।